हाँ तो भाई लोग, टीम इंडिया है जिम्बाब्वे के दौरे पे, और डर का माहौल है फिलहाल तो बना हुआ। क्योंकि डर का माहौल इसलिए बना हुआ है ना, क्योंकि जैसी सीरीजें रही हैं पिछली कुछ, आप चाहे ग्रेट ब्रिटेन वाला दौरा पूरा उठाकर देख लीजिए, आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों के खिलाफ हम लोग अपने सभी मैच हारे, T20 मैच जो भी खेले हैं। और ओवरऑल पूरी सीरीज ही अगर आप देखें तो ओडीआई भी देख लीजिए, तो दो ओडीआई भी आप हार गए। बट सबसे बड़ा रीजन जो रहा निकल के आया, वो ये रहा कि जो हमारा भविष्य है इंडियन क्रिकेट का, यानी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरह से किसी भी स्तर पे कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। चाहे आप बैटिंग की बात करिए, बॉलिंग की बात करिए, फील्डिंग की बात करिए, जिगरे की बात करिए, क्योंकि यू यू वांट फाइट एट लीस्ट। क्योंकि जब हम बात करते हैं, पहली बात तो जब आप जिम्बाब्वे की टूर की बात करेंगे, आयरलैंड टूर की बात करेंगे, हम लोग कभी ये शायद उम्मीद नहीं करते हैं कि भारत को इस तरह से कुछ, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस झेलनी पड़ेगी। चाहे आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से क्लीन स्वीप हो, इंग्लैंड के खिलाफ आप 4-0 से सीरीज हार गए, वहां पे 5वां T20 बारिश से धुल गया था, वरना वहां पे 5-0 हो जाता और फुल क्लीन स्वीप हो जाता वहां पे भी दोस्तों। तो ये दिक्कत भारत के साथ रही है। और जब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ज्यादा नहीं, 2 महीने, 1.5-2 महीने के आसपास लगभग, इंडिया खेलने आई थी अफगानिस्तान की टीम। उनकी टीम भी बहुत अच्छी है T20 में, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन हमारी सरजमी पर जो मैचेस खेले गए वहां पे इंडिया के सामने नहीं टिक पाए। अब हकीकत ये है दोस्तों कि अगर आप आयरलैंड के साथ अफगानिस्तान का कंपेयर करते हैं, तो आप ये चीज़ मानेंगे कि अफगानिस्तान जो है वो आयरलैंड के ऊपर भारी पड़ेगी, और पड़ती भी रही है। अगर आप कई सालों से दोनों देश बहुत सारे मैचेस खेले हैं, इंडिया में ही कितने सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं, कई कई सीरीजें हुई हैं, अनऑफिशियल टेस्ट हुए हैं 5-5 दिन तक के, 4-4 दिन के, और भी ODI 20 हुआ है फर्स्ट क्लास के। तो बट यार, जिस तरह से भारत आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेला था, और जिस तरह से हम लोग अफगानिस्तान के खिलाफ घर पे सीरीज खेले हैं, वो हम लोग जीते, बिल्कुल डोमिनेट किया। एक चीज समझ में आती है, मेरे दिमाग में जरूर आ रही है, अब आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, बट यार, इंडिया के अंदर इनको खिलाओ अगर हमारे प्लेयर्स को, ये नए जो हैं IPL के लड़के जो निकल रहे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट यार, टफ कंडीशंस की बात हो रही है। भारत में पिचेस इतनी सिंपल हो गई हैं कि ये प्लेयर्स जब बाहर जा रहे हैं तो इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर जा रहा है। अब जिम्बाब्वे टूर है, अब जिम्बाब्वे टूर है, एक्सपेक्टेशंस है पूरी, बट इस बार दोस्तों हम लोग वो नहीं दिमाग में लगाए हुए हैं कि अरे जिम्बाब्वे के साथ मैच है, जीत ही लेंगे। ऐसा कुछ दिमाग में किसी के नहीं है। बहुत सारी चीजें भी चल रही हैं, मीम भी बहुत बन रहे हैं। ये मैच सीरीज जो है टफ होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिम्बाब्वे का अगर आप रिसेंट देखें तो, चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज देख लीजिए, या उससे पहले भी 1-2 सीरीजेस अगर आप देख लीजिए, तो जिम्बाब्वे बेहतर खेली है अपने घर पे, और एक अच्छी टीम दिखाई दे रही है T20 में। अगर आप देखते हैं T20 को, ODI में भी बेहतर दिखे हैं। T20 सीरीज होने वाली है 3 मैचों की, आपको साइड में दिख रहा होगा 23, 25 और 26। 25-26 को लगातार 2 T20 मुकाबले हैं। पहला 23 तारीख को खेला जाएगा, यानी कि कल। और इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है दोस्तों, 4:30 बजे मैचेस होंगे सारी। और अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखें तो फैन कोड पे आप ये मैचेस देख सकते हैं। और जी के पास जो है शायद इसका राइट है टेलीविजन वाला, तो यूनाइटेड का जो चैनल है, अभी जो आए थे ना फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो चैनल लॉन्च हुए थे, जी जी नेटवर्क के, तो उन पर आप देख सकते हैं ये मैच। अगर आप टीवी पे लाइव देखते हैं, डिजिटल के लिए फैन कोड का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या जो सीरीज पास रहते हैं उनके तो पास भी रहते हैं ना, एक एक सीरीज के लिए, एक एक मैच के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। बट अगर हम सीरीज पे बात करें दोस्तों, तो यार मसला है भारत के सामने, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग दिमाग भी लगा रहे हैं, इसीलिए इस सीरीज को इसीलिए लोग टफ भी मान रहे हैं। टफ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम भी ट्रांजिशन फेज से जरूर गुजर रहे हैं, ये बात कोई डाउट नहीं है, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है वो बहुत खराब रही है।
क्योंकि ये प्लेयर्स जो आए हुए हैं टीम इंडिया में, अब कहते भी हैं लोग कि कुछ प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया गया और कुछ प्लेयर्स जो हो सकते थे उनको नहीं रखा गया। इस सीरीज का इंक्लूजन में देखेंगे, अभी टीम की बात करेंगे, वहाँ पे एक आध नाम आपको दिखते हैं। संजू सैमसन इस सीरीज का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत का मैनेजमेंट जो है दोस्तों इस सीरीज के लिए वो अलग है। गौतम गंभीर हेड कोच नहीं आपको दिखाई देंगे, उनकी जगह पर बीबीएस लक्ष्मण जो है हेड कोच के तौर पर दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं कोचिंग जो वो है स्ट्रक्चर वो भी चेंज है, तो हो सकता है कि शायद रिजल्ट में, रणनीति में, प्लानिंग में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। वैसे तो बीवीएस लक्ष्मण काफी समय से भारत के ए टीम के साथ भी जुड़ते रहे हैं और कुछ कुछ सीरीजेस में बीच बीच में जब इस तरह की सीरीज होती है कभी छोटे नेशंस के साथ आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे खेलते हुए दिखाई, थोड़ी कोचिंग करते हुए दिखते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे की बात करें तो भाई पहली चीज ये है कि फुल टाइम नेशन ऐसा कुछ है नहीं कि आप उनको एसोसिएट में गिनेंगे, लेकिन बहुत उनका आप कह सकते हैं ग्राफ पिछले कुछ समय पे थोड़ा सा ऊपर आया। T20 विश्व कप याद होगा कितना बढ़िया खेले थे, क्वालिफाई भी किए थे नॉकआउट राउंड के लिए, फिर इंडिया में मैच खेले तो वो मैच हार के बाहर हो गए। लेकिन जिम्बाब्वे अलग तरह की टीम नजर आ रही है T20 में भी, तो भारत के लिए टफ होने वाला दोस्तों है। और जो भी लोगों के दिमाग में संकोच है ना कि इस तरह की पिछली जो सीरीजेस हुई हैं उसको लेके, तो भाई वो संकोच बिल्कुल जायज है, क्योंकि बिल्कुल इजी तो सीरीज नहीं होने वाली है, ये तो बात बिल्कुल सिंपल है जैसी अब तक होती थी। टीम पर एक बार दोस्तों नजर डाल लेते हैं, भारत की जो टीम है वो किस तरह की कुछ है। और ज्यादा चेंज तो दिखते नहीं है पिछली सीरीज से, लेकिन जरूर एक सबसे बड़ा चेंज, संजू सैमसन इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया है। श्रेयस अय्यर कप्तान है, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ये दो आपको क्या शायद ओपनिंग करते हुए नजर आए थे। तिलक वर्मा, ईशान किशन नंबर 3 पे खेलते हुए दिखाई देंगे ऑब्वियसली। शिवम दुबे, श्रेयांश सेगड़े वहाँ पे। रिंकू सिंह का इंक्लूजन आया है इस सीरीज के लिए, रिंकू सिंह आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि काफी सीनियर हो चुके हैं वो भी, तो उनका तो खेलना तय ही है लगभग। हर्ष दुबे यहाँ पे नजर आते हैं, एक बार फिर सीरीज में इनको मौका दिया गया है। खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसका अभी तक कंफर्मेशन तो भाई कल पता लगेगा मैच में। वरुण चक्रवर्ती दिखते हैं, प्रिंस यादव दिखते हैं, नहीं है इस सीरीज के लिए क्या बोलते हैं, अभी बिश्नोई को इस सीरीज में नहीं मौका दिया गया है। यश ठाकुर आपको, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव, ये पेस जो ये आपको नजर आता है ये जरूर है यंग इंडियन पेसर्स। साथ में प्रभसिमरन सिंह एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो ओपनिंग कर सकता है। अब देखना ये रहेगा दिलचस्प कि क्या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन उतारेंगे, क्योंकि इंडिया ये जो अभी ट्राई नेशन की एक सीरीज खेल के आया है श्रीलंका में, जहाँ पे प्रभसिमरन और वैभव सूर्यवंशी भी साथ में ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए थे वहाँ पे, और प्रियांश आर्या भी नजर आए थे वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग करते हुए। अब देखना ये होगा क्या अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करते हैं या वैभव को रोका जाता है, उनकी जगह पर कहा जाता है प्रभसिमरन सिंह आप जाइए ओपनिंग करिए जाके तिलक सॉरी अभिषेक के साथ। क्योंकि अब सिमरन की बात करें तो आईपीएल उनका अच्छा गया था, अच्छे प्लेयर हैं, पिछले 1-2 सालों में तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है डोमेस्टिक में भी। तो देखना रहेगा कि किसको मौका मिलता है, लेकिन टीम थोड़ी सी अलग नजर आती है। शिवम दुबे हैं मौजूद, और अगर आप अय्यर को हटा दीजिए, अभिषेक, तिलक, ईशान, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, अगर इन प्लेयर्स को हटा देते हैं, साथ में अब वरुण चक्रवर्ती का नाम भी जोड़ लीजिए, तो काफी कुछ है। लेकिन देखना रहेगा इन, क्योंकि स्टार्टिंग 11 जरूर, स्टार्टिंग सॉरी प्लेइंग 11 जो है काफी एक्साइटिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आती है। पहली बात तो ये जो बड़ा चेंज नजर आएगा वो आएगा मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह का इंक्लूजन होना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो भाई फायदा होगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस भी वहाँ पे नजर आ रहा है, आएगा थोड़ा सा। वैसे आपको देखते थे तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए कभी कभी, क्योंकि ईशान किशन नंबर 3 पर खेल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं शिवम दुबे हैं मौजूद, बट शिवम दुबे जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो बड़ा ही खराब रहा है उनका मामला। तो ये सारी चीजें भी देखनी रहेंगी इंडिया के लिए किस तरह की रहती है। और क्योंकि बॉलिंग में हमारे पास सब यंगस्टर्स ही भरे पड़े हैं, तो देखना रहेगा किस तरह का रहेगा, क्योंकि ये सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है ना भाई, ये टीम एज कम्पेयर टू उस टीम के लिए जो आयरलैंड और इंग्लैंड गई थी, आयरलैंड के खिलाफ तो क्या बोलते हैं आप,
वहाँ पर भी इस टीम को भेज सकते थे, बट आपने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी देखिए अच्छी खासी टीम भेजी थी, ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी था उस टीम में, अच्छे अच्छे प्लेयर थे, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही नए बंदे बैठ दिए हो आप वहाँ पे। अगर अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर जा रहा है जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया हुआ है T20 क्रिकेट में भारत के लिए, तो वो कोई बच्चा तो होगा नहीं। लेकिन इस सीरीज के लिए एज कम्पेयर टू उस सीरीज थोड़ा सा टीम आपको हल्का लगेगा, ना तो संजू सैमसन यहाँ पे दिखते हैं, ना तो अर्शदीप सिंह दिखते हैं यहाँ पे, हर्षित राणा भी नहीं है अवेलेबल, वो तो शायद इंजरी वाला कंसर्न होगा। नीतीश कुमार रेड्डी चोटिल हो गए थे, उनकी वापसी हो नहीं पाई है। हार्दिक पांड्या अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि वो भी इंजर्ड हैं। तो ये सारी चीजें हैं, शायद हार्दिक पांड्या हो सकते थे अगर वो अवेलेबल रहते, या एनके नीतीश कुमार रेड्डी। तो देखना होगा किस तरह से इसकी प्लेइंग 11 बनाएंगे। और अगर मैं बोलूँ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, भाई मेरे लिए जो रहने वाला है इस सीरीज में, तो जिम्बाब्वे में ही वो वर्ल्ड कप हुआ था, याद होगा आप लोगों को। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है उसमें, वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से अंडर-19 विश्व कप में बैटिंग की थी, और वो फाइनल मुकाबला भी अगर आप इंग्लैंड के सामने देख लीजिए, वहाँ पे जो बल्लेबाजी की थी, तो भाई नो डाउट अबाउट इट कि मेरे लिए भाई इस मैच सीरीज का जो होने वाला प्लेयर टू वॉच आउट फॉर वो वैभव सूर्यवंशी होंगे। अगर उनको तीनों मैच में मौका मिलेगा तो आपको एक एक तो बड़ी पारी आने वाली है, बहुत बड़ी पारी आ सकती है, देखने को मिल सकती है। वो वैभव सूर्यवंशी स्पेशल दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। और निगाहें रहेंगी जो नए इंक्लूजन हुए हैं, चाहे आप अशोक शर्मा की बात करिए, यश ठाकुर की बात करिए, मयंक यादव भी टीम में मौजूद हैं, साथ में प्रिंस यादव। अब देखते हैं कि श्रेयस अय्यर क्या 4 गेंदबाजों के साथ जाते हैं, पेस या वरुण चक्रवर्ती के साथ आप 3 पे बॉलर और साथ में रखते हैं, शिवम दुबे के आपके पास एक विकल्प है, क्योंकि अगर आप उनको खिलाएंगे कंटिन्यू तो एक विकल्प वो भी आपको पेस का दे देते हैं। तो बहुत सारी चीजें जरूर देखने को मिलने वाली हैं दोस्तों इस सीरीज में। बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन देखना होगा क्या होता है। अगर सिकंदर रजा की टीम के ऊपर दोस्तों अगर नजर डालें तो कुछ जरूर खबरें आई थी, कुछ प्लेयर्स को मिसिंग आउट किया गया है, रेस्ट के लीजिए आप। लेकिन यहाँ पे अकरम आपको दिखते हैं, बेनेट दिखते हैं, ब्रायन बेनेट, इनके ऊपर नजरें रहेंगी पूरी। सिकंदर रजा पे तो नजरें रहेंगी। सबसे ज्यादा मुकाबले, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जिम्बाब्वे के लिए खेलने का रिकॉर्ड अभी अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही हासिल किया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं लूके आपको देखते हैं, टेंडई चतारा देखते हैं, कायका आपको, मदवीरा भी आपको नजर आते हैं, मुजरवानी, सॉरी मुजरवानी नहीं, मरहुमानी दिखते हैं आपको, मिल्टन संभा दिख रहे हैं वहाँ पे, ना के मेयर्स दिख रहे हैं, ब्लेसिंग मुजरवानी भी दिखते हैं। ब्लेसिंग मुजरवानी की तो भाई आईपीएल में भी डेब्यू हो चुका है। तो ये टीम ठीक ठाक नजर आती है। अगर आप जिम्बाब्वे के दोस्तों बात करें, बहुत सारे कुछ प्लेयर्स आपको ऐसे लगेंगे जिनका नाम शायद आपने कभी पहले ना सुना हो, बट जिम्बाब्वे भी ट्रांजिशन फेज से ही निकल रही है अभी अगर उनकी बात करें, क्योंकि उनका भी टाइम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन फेज का ही है। लेकिन पिछली कुछ सीरीजेस बहुत ज़्यादा बेहतर गई हैं जिम्बाब्वे की, और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं इस सीरीज से। भारत के लिए एक जरूर पॉजिटिव निकलेगा अगर इस सीरीज को आप जीत लेते हैं, डोमिनेट करते हैं। क्योंकि कंडीशंस की दोस्तों बात करें तो अच्छी बैटिंग विकेट वैसे मिलती हैं, बड़े स्कोर भी बन जाते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्लैट विकेट्स उस तरह की नहीं जिस तरह की इंडिया में दिखाई देती हैं। बट वैभव सूर्यवंशी पर मैं इसलिए बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जिम्बाब्वे में जाके उस सरजमी पे जाके वैभव वैभव ने कुछ परफॉर्मेंस ऐसी दी है हाल ही के। अगर आप टाइम में बात करें, जरूर नेशनल टीम के लिए पहली बार खेलने जा रहे हैं, लेकिन जूनियर क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए थे वैभव। तो देखना होगा दोस्तों किस तरह की रहेगी सीरीज भारत के लिए, क्या टीम इंडिया का कमबैक होने वाला है इस सीरीज में। क्योंकि अब बेशक भाई जिम्बाब्वे का टूर क्यों ना हो, लेकिन समय ने बता दिया है कि जिम्बाब्वे हो चाहे आयरलैंड हो, भाई सीरीजेस सब जीतनी पड़ती हैं, चाहे छोटी टीम हो बड़ी टीम हो, वरना मामला बड़ा खराब हो जाता है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जरूर एक चीज नोटिस रखना कि अगर ये सीरीज अच्छी जाती है भारत के लिए तो क्या डिसीजन रहे हैं उसके चलते सही गई है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि याद रखना मैनेजमेंट में हेड कोच जो है वो गौतम गंभीर नहीं है, बीबीएस लक्ष्मण वहां पे होने वाले हैं। तो भाई तलवार गंभीर के क्या बोलते हैं गर्दन पे भी हो सकती है। चलिए मिलते हैं।